शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। ये इन्फॉर्मेशन हमारे सभी एसोसिएट्स के लिए और हमारे सभी कस्टमर्स के लिए जिनका संबंध इस इन्फॉर्मेशन से उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, सबसे पहले बता दें कि आप सभी लोगों के द्वारा कराई गई एफआईआरों में जो भी आपने एफआईआर में इल्जाम लगाए थे उन्हीं को बेस बना करके ईडी ने अपना मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया है, यानी ईडी ने अपना मनी लॉन्ड्रिंग केस खड़ा किया है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि ईडी इस मामले में पिछले साल अप्रैल के महीने में पहली बार पर्सनली एक्टिव हुई है। इससे पहले सिर्फ उनका काम इन्वेस्टिगेशन था। सब करने के बाद जब उनको ये लगा कि अब ये केस हमें पर्सनली दायर करना चाहिए तो ईडी ने कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये केस रजिस्टर्ड अपने यहां किया और अब ये मामला ईडी डिपार्टमेंट वर्सेस जो कंपनी है, कंपनी उसके साथ में है। इसीलिए ईडी के लिए स्पेशल कोर्ट तैयार की गई और इसीलिए अब इस समय अगर आप देखेंगे एसएफआईयू या ईओडब्ल्यू को उतना ज्यादा नाम नहीं बल्कि ईडी का ज्यादा नाम आता है, इसलिए कि सारे मामलात को ईडी ने ईओडब्ल्यू की जांच के बाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपने पास रजिस्टर्ड कर लिया है। अब यहां पर जो चीजें हैं वो हमारे कई ऐसे एसोसिएट्स हैं जिनका नाम इन एफआईआरों में बिला वजह फर्जी है, यानी उनका इस एफआईआर से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ साथ हमारे कई एसोसिएट जिन्होंने कस्टमर्स को पैसे अपने पास से दे दिए और कस्टमर ने उनके खिलाफ एक्शन लेने से मना कर दिया था, लेकिन क्योंकि मामला ईडी के पास चला गया था इसलिए ईओडब्ल्यू ने आपको टच नहीं किया, ना कि उस पर किए गए सेटलमेंट की वजह से, बल्कि मामला ईओडब्ल्यू के पास से ईडी के पास आ गया था और ईडी अपनी जांच कर रही थी और ईडी को यह बात पता ही नहीं है कि आपने कस्टमर को सेटल किया है किसी भी तरीके से। तो आपका नाम अभी भी इसमें चल रहा है और अब जो चार्जशीट सबमिट हो रही है, चार्जशीट लग रही है, उसमें आपका नाम जाना स्वाभाविक सा ही है। और ईडी के कार्यकलाप ऐसे नहीं होते कि एफआईआर दर्ज हुई थाने की तरह उन्होंने आपको उठा लिया फिर जांच करेंगे, बल्कि ईडी पहले पूरी जांच कर लेती है, करवा लेती है, जैसे ईओडब्ल्यू से जांच करवाई गई। अब ईओडब्ल्यू के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर ईडी अपने यहां पर एक्शन शुरू करेगी और बाकायदा उसमें जितने लोगों का नाम आया हुआ है वो सारे के सारे लोग अब ईडी के रडार पर होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कानून है, ना ये डराने के लिए आपको है, ना धमकाने के लिए आपको है, ना आपको किसी तरह से खतरे से करने, बल्कि आपको सिर्फ एक सलाह देने के लिए कि इससे आप बच सकते हैं, इन चीजों से आपको बचाया जा सकता है अगर आपने कस्टमर का सेटलमेंट कर दिया है तो। इसमें कई ऐसी एफआईआर हैं जिसमें कस्टमर्स को जमीनें दे दी गई हैं या कस्टमर ने रजिस्ट्री करा ली है। एक तो वो रजिस्ट्री गलत तरीके से हुई है तो ये आपका अपराध है, दूसरा आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये आपका अपराध है। तो ये सारे मामला कि राय देने वाला आपके पास कोई नहीं है जो आपको राय दे सके, चाहे एज ए कस्टमर और एज एसोसिएट। अगर आपने किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटी करी है तो एसोसिएट के नाते भी आपको जानकारी नहीं, ना कोई जानकारी देने वाला है, और कस्टमर नाते भी आपस कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी देने वाला आपके पास नहीं है। हर किसी का मकसद अपनी जान बचाना है, आपसे पैसा वसूलना, यही है। वहां जो वकील बैठे हैं, दलाल बैठे हैं, उनका मकसद आपसे पैसा वसूलना, और वहां जो एसोसिएट्स हैं जिन्होंने आपको इस तरह के केस में डाल दिया उनका मकसद अपनी जान बचाना। आपकी जानकारी के अनुसार ये बता दें कि ईडी स्पेशल कोर्ट में जितनी भी एफआईआर गई हुई उन सारी एफआईआर का अवलोकन करने के बाद, आपका क्लेम लेने के बाद, जितने भी एफआईआर में लिखे गए कंटेंट आपके केस से मैच कर रहे हैं, आपके क्लेम से मैच कर रहे हैं, वो सारे के सारे केस, वो सारे चीजें लिस्ट की जा रही हैं और उसके बाद उस पर बहस भी चालू होगी। ऐसा नहीं कि नाम लिस्ट में आ गया तो आपको पैसा मिल गया, जी बिल्कुल नहीं। उसमें जो वाद का डेट दिया उस डेट पर बाकायदा बहस होगी और आपकी एफआईआर, आपकी रिट और आपका क्लेम मैच किया जाएगा, और मैच नहीं होगा तो कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होते ही आपके ऊपर ईडी की तरफ से एक मनी लॉन्ड्रिंग केस दायर हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा आप कस्टमर। और अगर आपकी एफआईआर और आपके दस्तावेज मैच नहीं किए तो आपका केस रिजेक्ट है। रिजेक्ट होने के बाद आपके ऊपर बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग केस हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने एफआईआर करी हुई है, रिट डाला हुआ है और आप क्लेम लेने नहीं आए, यानी ना आपने अपना क्लेम डाला, ना रिजेक्ट हुआ, ना लिस्ट हुआ, तो ऐसे केस में भी आपको नोटिस इशू होगी और आप पर मनी लॉन्ड्रिंग केस आयद हो जाएगा। इस समस्या से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि ऐसे मामला से एग्जिट कर जाना बगैर किसी डिस्प्यूट के, बगैर किसी डिस्प्यूट एग्जिट कर जाना। और अब कंपनी ने यह रास्ता अपने लिए बंद कर दिया, अब आपके लिए खुला है। आप में से जो अपने तौर तरीकों से अपने आप को एग्जिट करना चाहेगा, कंपनी से बात करना चाहे, कंपनी उससे बात करेगी, नहीं करना चाहेगा कंपनी उससे कतई कोई बात नहीं करेगी, कोई रास्ता नहीं देगी उसे।
फिलहाल मेरा संदेश मेरे उन सभी एसोसिएट्स के लिए है जिन्हें बिला वजह ऐसी एफआईआरों में डाला गया है, जिनके सर पर तलवार लटक रही गिरफ्तारी की, जिनके साथ में ये दिक्कत है कि अगर वो अपने परिवार को पालने जाते हैं तो ये केस उनके सामने आता है, और केस अगर सामने आता है तो परिवार टूटता है। ऐसे सभी एसोसिएट्स के लिए मेरा संदेश है कि अगर आप कंपनी के प्रति लॉयल अभी भी हैं तो लखनऊ के अंदर हमारे वकीलों की पूरी टीम बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील वहीं बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट के लॉयर वहां बैठे हुए हैं, और लोअर कोर्ट के अधिवक्ता वहां सर्विसेज दे रहे हैं। 20 के आसपास वकील आपकी सेवा में मौजूद हैं एनी टाइम। लखनऊ में जब भी आप सुबह दोपहर शाम किसी भी पहर आपको लगता है आपको कंपनी के वकीलों की मदद की आवश्यकता है, आप मुझसे बात करें, संपर्क करें, इजाजत लें, परमिशन लें, मैं आगे खबर करूंगा। आप जाकर के अधिवक्ताओं से मिलें। जिस स्तर पर आपका काम होगा उस स्तर पर आपका काम बगैर ₹1 फीस लिए किया जाएगा। आपसे ₹1 नहीं लिया जाएगा। आप कंपनी की तरफ से अगर है तो कंपनी आपको पूरा प्रोटेक्शन देगी। कंपनी में अगर आपने एक छोटा सा भी योगदान किया आज की तारीख में कंपनी को वापस लाने में, कंपनी की इज्जत वापस लाने में, कंपनी ब्लैक क्लीन चिट दिलाने में, तो कंपनी आपके लिए पूरी जान लगा देगी। आपके ऊपर, आपके परिवार पर कोई आपत्ति नहीं आने देगी। आपसे यही निवेदन है, हाथ जोड़ करके आप लोगों के परिवार के लिए, आपके लिए नहीं, कि अब अपनी गुफाओं से बाहर निकलिए। अन्यथा एक बार अगर ये एक्शन शुरू हो गया, एक बार इसके पीएमएलए आप पे आयद हो गया, तो उसका दुनिया कोई ताकत आपको फिर बचा ना पाएगी। फिर मैं भी अपना हाथ पीछे खींच लूंगा, फिर मैं भी आपके लिए लड़ने नहीं आऊंगा। और आज की तारीख में अगर कंपनी आपके खिलाफ में एप्लीकेशन डाल देती है कि हाँ इनके ऊपर जुर्म साबित हुआ है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप पर कार्रवाई होगी। और अगर कंपनी ये लिख करके देती है, उस आपकी जांच में कंपनी से पूछा जाएगा कि आपका क्या कहना है। कंपनी लिख के देती है कि कंपनी के अंदर ये एक्टिव कार्यकर्ता थे, इन्होंने कंपनी के लिए काफी योगदान किया है, इनके पास जो भी पैसा है वो कंपनी की तरफ से एडवांस है। जब कंपनी संचालित हो जाएगी कंपनी अपने एडवांस सेटल कर लेगी, या इनका जो भी पैसा, कस्टमर का पैसा इनके सर पर निकल रहा है, कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी उस पैसे को मानती है और कंपनी इनकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। ये लाइनें आपका जीवन बचा सकती है या बर्बाद कर सकती है। आपको तय करना है कि आप अपना जीवन बचाना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं।